निहाल ने कहा, ठीक से चेक कर, क्योंकि मैं तो तुझे देख पा रहा हूँ। बत्ती गुल हो जाने के कारण पुष्कर का कंप्यूटर जो यूपीएस पर चल रहा था वो अचानक बंद पड़ जाता है। पुष्कर के दोस्त निहार ने उसे फ़ोन करा और कहा, यार तू वीडियो चैट पर कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? ऐसे कंप्यूटर के सामने चुपचाप क्यों बैठा है? पुष्कर ने बताया कि कंप्यूटर तो बंद पड़ा है, न बत्ती है, ना ही यूपीएस में बैटरी पैक। तू मुझे देखेगा कैसे भाई? निहार की हंसी छूट पड़ी। उसने कहा, बड़ा है हीरो बनने, मुझे मालूम है बॉस, अंदर ही अंदर तेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है। पुष्कर का कमजोर दिल सही मायनों में अंदर तक सहम गया था जब उसे पता चला कि वीडियो चैट के दौरान उसके रायपुर में रहने वाले दोस्त निहार को हर दिन पुष्कर के बगल में एक ऐसा इंसान दिखाई देता है जो हकीकत में है ही नहीं। उस दिन पुष्कर और अपने ऑफिस में काम नहीं कर पाया। हर रोज की तरह न ही अपने दोस्तों से मिला और न ही किसी ढाबे पर बैठकर गप्पे मारी। और गांव की कड़कती ठंड में उसके पसीने छूट रहे थे। वो इस कशमकश वाली परिस्थिति में रायपुर अपनी माँ को फ़ोन लगाता है, किंतु किसी कारणवश उसके फ़ोन का उसे कोई जवाब नहीं मिलता। निहार की बातें बताई हुई और इस इंसान का हुलिया याद कर सारी रात पुष्कर की आंखों से नींद गायब थी। उसका डर उस पर हावी हो चुका था। किसी तरह आज की ये भयानक याद गुजरी और सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि कल रात वो सोफे पर ही लेट गया था और उसके हाथ लोहे का एक सामान था। उसे बचपन में माँ की कही हुई बात याद आ गई। पुष्कर की माँ कहा करती थी, जब भी कभी कोई डर या भय सताए तो हाथ में लोहे का कोई सामान ले लो। शायद बीती रात पुष्कर इतना ही डर गया था कि उसने लोहे का कोई सामान लिया, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी याद नहीं कब, कहाँ और कैसे। पुष्कर ने अपना होश संभाला और ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। आज ऑफिस पहुंचने में उसे थोड़ी देर होने वाली थी, क्योंकि आँख खुलते खुलते काफ़ी समय निकल गया था। अपने ऑफिस के लिफ्ट में भीड़ होने के बावजूद पुष्कर को एक अजीब सा डर लग रहा था। उसे बड़ी घुटन महसूस हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बार बार उसके कान के पास आकर उसका नाम ले रहा था। पुष्कर। एक ठंडी हवा को वो अपनी कंधे पर महसूस कर रहा था, मानो कोई जानबूझकर अपनी सांसें उसके कंधे पर छोड़ रहा हो। जबकि पुष्कर लिफ्ट की दीवार से एकदम कोने में सटके खड़ा था। सोते जागते उठते बैठते पुष्कर को अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देती, मानो कोई उसे बुला रहा हो। रात को अचानक उसे अपने घर में ऐसी आवाजें सुनाई देती जैसे कोई किचन में काम कर रहा हो। फ्रिज का दरवाजा खुला और जिन बोतलों में उन्हें पानी भर कर रखी थी वो आधी खाली पड़ी। रात करीबन 2 बजे पुष्कर के फ्लैट की डोरबेल बजी। उसने आखिरी नींद में ही उठकर हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला, परंतु वहां कोई भी नहीं था। उसे लगा कि शायद उसकी सुनने में ही गलती हुई होगी। दरवाजा बंद कर
जैसे ही पुष्कर पलटा कि एक बार फिर पुष्कर ने आई होल से देखा तो उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दरवाजे के उस पार उसका दोस्त निहार खड़ा था। पुष्कर आई होल से उसे देख ही जा रहा था कि तभी निहार ने दरवाजे पर जोरदार कहा कि पुष्कर ने हड़बड़ी में दरवाजा खोला। सामने निहार खड़ा था, जिसकी हंसी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि एक बार फिर पुष्कर उसके मजाक का शिकार बन गया था। निहार और पुष्कर रात को जाकर बात कर रहे थे और थकान इतनी ज़्यादा थी कि कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गए। करीबन 15 मिनट के बाद निहार की नींद एक अजीब सी आवाज़ से टूटी। निहार ने पुष्कर को नींद से उठाया और दोनों दबे पांव किचन की ओर गए। फ्रिज का दरवाज़ा खुला था और पानी की भरी हुई बोतलें आधी खाली पड़ी थी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि वो दोनों किचन के सामने ही खड़े थे और वो आवाज़ें स्पष्ट रूप से सता रही हैं, परंतु ना तो कोई बर्तन हिल रहा था और ना ही वहां में कोई दिखाई दे रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ वो दोनों वहां से ट्रेन पकड़कर रायपुर के लिए रवाना हो गए। दोनों रायपुर स्टेशन पर रिक्शे की खोज में थे। तभी पुष्कर को सामने पान की दुकान पर एक आदमी दिखाई दिया, जिसके बाल घुंघराले, सफेद शर्ट, हाथ में सोने की ब्रेसलेट और तो और उसकी मूछें भी थी। पुष्कर ने पहली बार उस आदमी को साक्षात अपने सामने देखा था, जो निहार को रोज वीडियो चैट के समय दिखाई देता था। वो आदमी पुष्कर को देखकर अजीब तरीके से हंसे जा रहा था। पुष्कर ने कहा, निहार यही है ना वो आदमी जो तुम्हें रोज वीडियो चैट के समय दिखाई देता था? निहार ने कहा, तुझे अभी भी याद है वो आदमी? वो तो मैं मजाक में यूं ही कहा करता था। कई बार कुछ झूठ इतने बड़े होते हैं कि वो हकीकत को छोटा कर देते हैं। और ऐसी ही डरावनी कहानियां चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी का निशान दबाओ। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी लेकर। तब तक अलविदा।